अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू सेंड डिवोर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में मौजूद हैं, बाहर हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान में हैं और आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं तो किस तरीके से फॉरेन कंट्री में बैठे बैठे आप चाहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में हमारी शादी हुई थी, पाकिस्तान में हमारी शादी रजिस्टर्ड है, हमारे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है, तो इस हिसाब से हमें डिवोर्स देनी है। मगर मसला यह है कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल हमारे लिए बहुत कॉस्टली और टाइम वेस्टिंग एक चीज़ है। तो हम बाहर बैठे हुए किस तरीके से डिवोर्स को फॉरेन कंट्री में बैठे बैठे हमारी बीवी पाकिस्तान में है ये, तो फिर हम उसको किस तरीके से हम डिवोर्स देना चाहते हैं, हम किस तरीके से डिवोर्स देंगे। आपकी बीवी ऑफ कोर्स पाकिस्तान में है, आप साफ ज़ाहिर है किसी और ओवरसीज़ हैं, किसी दूसरे कंट्री में आप मौजूद हैं, आप तलाक देना चाहते हैं और बीएगे पाकिस्तानी, और अगर आपकी शादी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत हुई है तो ऑफ कोर्स आप पर पाकिस्तान का फैमिली कोड लागू होता है। अगर उसके प्रेम्बल में हम देखते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ में वो ये कहा गया कि ये तमाम पाकिस्तानी पर लागू होगा, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का जो फैमिली लॉ है वो आप पे लागू होगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो लागू आपका और तरीक़ेकार बहुत आसान होगा। आप डिवोर्स देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पहली बात तो ये वकील को एंगेज करना पड़ेगा। आप वकील को, आप अपनी पसंद के वकील को आप एंगेज करें, वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के वो आपका प्रोसेस पाकिस्तान से पूरा करें, और उसके स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आप उसको जो भी डिटेल भेजेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तो वो एक डिवोर्स डीड म्यूचुअल भी हो सकता है अगर दोनों पार्टी आउट ऑफ पाकिस्तान है, या फिर ऑफ कोर्स डिवोर्स जो हस्बैंड को पावर है तो डिवोर्स डीड बनेगा, वो आपका वकील डिवोर्स डीड ड्राफ्ट करके देगा। आप उस डिवोर्स डीड पर दस्तखत करेंगे और विटनेसेस कराएंगे, 2 मेल मुस्लिम विटनेसेस जिसका होना ज़रूरी है वो आप कराएंगे, और आप किसी करीबी एम्बेसी, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, करीब आपका कोई सफारत खाना है, काउंसलेट जनरल है या पाकिस्तान एम्बेसी है, तो वहाँ से आप उसके अपने सिग्नेचर अटेस्ट करेंगे। चूँकि जो भी डॉक्यूमेंट बाहर से आते हैं तो उस चीज़ का ये प्रूफ होता है कि वाकई आपने साइन किए। एम्बेसी सिर्फ आपके सिग्नेचर को अटेस्ट करेगी कि आपने उनके सामने अपने साइन किए हैं, आप उससे आप अटेस्ट करवाएंगे, और फिर आप, या फिर अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, वैसे तो पाकिस्तान एम्बेसी का है इसीलिए कि उसकी ड्यूटी है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटेस्ट करके दें, फॉर एग्जांपल। मगर इसके बावजूद भी कुछ एम्बेसीज ऐसे हैं ऑफ कोर्स काम नहीं करती, तो फिर आप नोटराइज भी करा सकते हैं, किसी भी नोटरी पब्लिक के पास जाके आप वो डॉक्यूमेंट्स डिवोर्स जो नोटराइज भी करा सकते हैं। अब उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद वापस आप पाकिस्तान अपने एडवोकेट को भेजेंगे, और जो कि आपने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी प्रोसेस करने की, डिवोर्स डीड बनाई, दोनों को साइन करके आप वहाँ भेजेंगे, तो आपका वकील पाकिस्तान में जो बाकी प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा। वो डिवोर्स आपकी वाइफ को एक नोटिस भेजा जाएगा, वो भेजी जाएगी, और फिर यूनियन काउंसिल में सेक्शन 7(1) का नोटिस भेजा जाएगा, और यूसी उसके बाद जो उसका मुरवजा तरीक़ेकार है जो लॉ में दिया गया है वो फिर दोनों पार्टियों को बुला के रिकन्सिलेशन की कोशिश करेगी। आप चूँकि मौजूद नहीं, आपकी जगह आपका वकील जो ऑथोराइज पर्सन है जिसको आपने अथॉरिटी दी है वो अपेयर होगा रिकन्सिलेशन प्रोसेस में, और ऑफ कोर्स जब रिकन्सिलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रिकन्सिलेशन फेल हो जाती है विद 90 डेज, तो ऑफ कोर्स फिर यूनियन काउंसिल कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगी। आपके पास कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आपका वकील प्रोवाइड कर देगा जो कि यूनियन काउंसिल से इशू होगी, और उसके थ्रू फिर आप बाकी जो भी काम करने हैं आप कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार है कि हाउ टू सेंड नोटिस डिवोर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इसके साथ इजाज़त कर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।